गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो, द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये गिवन, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल moving in a circle of radius, moving in a circle of radius, moving in a circle of radius r equals to 2 meter, varies with time, varies with time t as v equals to t square, v equals to t square, where t is in second and v is in meter per second. t is in SI यूनिट में वो सब नहीं लिख रहा हूँ. फाइंड द रेडियल, tangential and net acceleration at t equals to 2 seconds. Also find the angle between velocity and acceleration at t equals to 2 seconds. क्वेश्चन नोट कर लो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना. रेडियल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. रेडियल 8 करेक्ट आंसर, सही है. देखो मैं सॉल्व करता हूँ. v की वैल्यू क्या है? v इक्वल्स टू टी स्क्वायर, v इक्वल्स टू टी स्क्वायर. मुझे फाइंड करना रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? AC या AR या AT, AC या AR और AN, है ना. नॉर्मल, सेंट्रिपिटल और रेडियल इसी को बोल देते हो. AC में बोल देता हूँ, ये होता है v स्क्वायर बाय आर. तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? t⁴ अपॉन r. कितने पे फाइंड करना है आपको? 2 सेकंड पे फाइंड करना है. तो 2⁴ और r की वैल्यू दी हुई है 2. ये कितना आ जाएगा? 16/2, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया रेडियल. नेक्स्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. AT की वैल्यू क्या होती है? dv/dt. इट इज dv/dt. तो ये हो जाएगा d/dt, v इज t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t. तो 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? नेट एक्सेलरेशन जो है वो a इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? AT स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 8 स्क्वायर. तो a इज 16 प्लस 64. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80.
मीटर पर सेकंड। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नोट कर लीजिए। Sir, that angle they are asking is between net acceleration, no, and velocity. यस, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सिर्फ इतना दिया हुआ है, मतलब यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा मतलब नेट। Okay, sir. रेडियल होगा या टेंजेंशियल होगा तो वो गिवन, या फाइंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, रेडियल है या नहीं है, टेंजेंशियल है या नहीं। डन ना? तो एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में v की वैल्यू क्या दी हुई है, टी स्क्वायर। तो क्या ये वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी क्या टाइम के साथ? Yes, sir. तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तभी तो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा ना। इसलिए तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसलिए तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, है ना, विद टाइम। टाइम के साथ इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किस में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। दूसरा एक्सेलरेशन इस पे इस साइड आएगा, ये हो जाएगा क्या, ए सी। नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये है नेट। क्या एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। तो ये थीटा तो आप इस ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं, ये थीटा तो इस ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है। ये एसी है तो ये भी एसी हो जाएगा, अरे ये एसी है तो ये भी एसी हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड वी, इसको अपन ने थीटा ले लिया है ना। हेयर यहाँ पे क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, एसी अपॉन एटी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी क्या है अपना 8, एसी क्या आया था 4, तो tan थीटा इज 2, tan थीटा इज 2, hence theta equals to tan inverse, theta equals to tan inverse। क्लियर है? A particle moves in a circle of radius, in a circle of radius 2 centimeter at a speed, at a speed given by v equals to 4t, 4t, where v is in centimeter per second। v किस में है, v is in centimeter per second and t is in second। ये सेंटीमीटर पर सेकंड।
First, find the tangential acceleration. Tangential acceleration at t equals to 1 second. Second, find the centripetal acceleration. Centripetal is same as radial, right? हाँ, सेंट्रिपिटल, रेडियल एंड नॉर्मल ये तीनों सेम है, बताया वहां पे, शायद मैंने आपको बताया होगा, जहाँ पे सेंट्रिपिटल लिखा, वहां पे लिखा था सेंट्रिपिटल, नॉर्मल और रेडियल at t equals to 1 second. Third is find the net acceleration of particle. Find the net acceleration of particle at t equals to 1 second. Fourth, find the angle between, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ v की वैल्यू 40 हो गई है। सब इसका आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बताना, बिकॉज ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर पर सेकंड है तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, उसी में बताना। फाइंड द एंगल बिटवीन velocity and acceleration at t equals to 1 second. So in second question, is t is equal to 1 second or 2 second? 1 second, 1 second. ये सब 1 second है, 1 1 1 1 1 second. Sir, tangential and centripetal acceleration will always be perpendicular to each other. No? Tangential and centripetal acceleration हमेशा perpendicular ही होगा ना, tangential जो होगा वो path के along होगा, centripetal is always towards center. Okay, sir. कितना आ रहा है, हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। okay. किसका हाफ आ रहा है, यहाँ पे v क्या गिवन है, 40। सबसे पहले आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो at की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv/dt। ये हो जाएगा d, v की वैल्यू 40 है, dt 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, ये हो जाएगा dt/dt की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v²/r, तो 16t²/r, ये हो जाएगा 16t² is 1, r is given as 2, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो इतना पहले।
Sir, is it possible that some external force acts on the particle कि एक साइड उसका tangential acceleration cause करे और दूसरी साइड एक और acceleration ले? या ऐसा एक हो साइड सकता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका एक कंपोनेंट tangential acceleration हो जाए और हो सकता है, उसमें क्या है? So acceleration is variable, right? which हाँ ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज वेरिएबल ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेरिएबल तो होगा ही। तो यहाँ पे थर्ड में क्या फाइंड करना है अपनी, नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1। तो 1 सेकेंड पे नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। at इज 4 और ये क्या है 8, ये फिर से 80 आ जाएगा, 16 प्लस 64 रूट 80। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 रूट 5 नहीं 4 रूट 5 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 एंगल फाइंड करना है, तो देखो v की वैल्यू क्या है 40 है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब v एंड 80 जो होगा वो सेम डायरेक्शन में हो। तो ऐसा सर्कल बना लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे है ना, अब ये इस डायरेक्शन में सपोज लेट्स से वेलोसिटी दिस पार्टिकल इज v, एक्सेलरेशन 80 हो जाएगा एंड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ac हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन। यही एंगल बिटवीन v एंड a क्या है थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड v इज थीटा, ये क्या है थीटा है here। ये AC है तो ये इसका भी जो लेंथ होगा वो AC के इक्वल होगा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज c अपॉन 80। तो इस क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम आएगा। ये AC इज 8, 80 इज 4, तो tan थीटा इज 2, तो थीटा इज tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 नॉट कर लीजिए। सर टाइम बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा ना? Answer your question. A particle is moving on a circular path. A particle is moving on a circular path. A particle is moving on a circular path of 10-meter radius. 10-meter radius. At any instant of time. At any instant of time. Its speed is 5 meter per second, and the speed is increasing. Speed is increasing at the rate of 60 meter per second square. If 2 meter लिख लेना, 2 meter per second square. Find the net acceleration. Find the net acceleration of particle at this instant. Net acceleration
at this instant. सर प्रीवियस क्वेश्चन में वो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा ना? किसका? ये v इक्वल टू 40 था प्रीवियस क्वेश्चन में। हाँ, तो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। आगे क्या बताना चाह रहे हो ये बोलो। हाँ सर, कंफर्म हुआ था वो। नहीं तो v इक्वल्स टू 40 है ना। देखो अब टाइम की वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी 40 की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है। स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड कभी इंक्रीज होता है व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अलोंग सेम डायरेक्शन, आर अलोंग सेम डायरेक्शन। इट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू v। पैरेलल होगा इसलिए इसका डायरेक्शन ये 80 इस डायरेक्शन में आया है। अगर इसकी स्पीड डिक्रीज होती तो 80 इस डायरेक्शन में आता, 80 इस डायरेक्शन में आता, तो उस केस में एंगल डिफरेंट हो जाता। एंड सर नेट एक्सेलरेशन इज मैग्नीट्यूड ना? अरे ऑब्वियस है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ नेट एक्सेलरेशन पूछा है 4 मीटर पॉसिबल 4 जो भी आया आंसर वो लिख दीजिए। डायरेक्शन तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज गिवन नहीं है ना कि पार्टिकल कहाँ पे है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी या दिस स्पीड, यही क्वेश्चन में गिवन है ना। तो जब पता ही नहीं है कि पार्टिकल किस पॉइंट पे है, देन हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल? फाइंड ही नहीं कर पाओगे ना यार, इसलिए ये मतलब मैं मैग्नीट्यूड ही होगा। हाँ सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वो मैग्नीट्यूड है नेट एक्सेलरेशन, तो फिर Yes. अपन जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वहां पर होगा 10 इनवर्स ऑफ 2 पे। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? 80 इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ 80 इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दो वेक्टर है, हाउ यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? तो यू हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, इसका जो कॉमन डायगोनल होगा वो ये होगा, तो यही डायगोनल क्या होता है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एटी एंड एसी। तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, बिकॉज दोनों का जो टेल है वो एक ही पॉइंट पे है। तो थीटा वुड बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो यही थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो ये वाला ट्रायंगल देख लो, इस वाले ट्रायंगल में ये 80 है, ये AC है, तो ये भी AC हो जाएगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ये AC है तो ये भी AC, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस अपॉन दिस, तो थीटा आ जाएगा अपने को tan इनवर्स 2 यहाँ पे। अब क्या समझना है ये बोल। मतलब वो नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन वो पॉइंट पे उधर है ना, वही पूछ रहा हूँ मतलब। अरे हाँ भाई, यही है डायरेक्शन। हेलो सर। यस, हेलो बोलिए क्या डाउट्स? सर, इसका यस आंसर यस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर पर सेकंड, हाँ हो सकता है, 2.5 मीटर हो सकता है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। हो सकता है आंसर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या है। देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस, रेडियस इज गिवन एज 10, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज 5 मीटर। किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? dv by dt, Tangential. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, dv by dt है। तो ये क्या है? 80 की वैल्यू गिवन है 2, 80 इज गिवन एज 2, तो यहां से क्या आ जाएगा? 80 क्या गिवन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड AC कैसे आप फाइंड करोगे? AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? v स्क्वायर बाय r, v इज गिवन एज 5, तो 5 स्क्वायर बाय ये कितना था 10, तो ये हो जाएगा 25 बाई 10। 2.5 नहीं, 2.5 तो करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, बिकॉज AC ही 2.5 है ना। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन ए जो है वो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो AC की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 25, 625, तो ये हो जाएगा 6.25 और ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 10.25।
10.25 10.25 हो सकता है कुछ क्या 10.25 पता नहीं 3 पॉइंट No, समथिंग sir. आएगा है ना तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ इतना ही रखो आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर क्वेश्चन में एट एन इंस्टेंट है या एट एनी इंस्टेंट? देखो किसी भी इंस्टेंट पे दिया हुआ है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई भी एक इंस्टेंट होगा उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है आपको उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है नेट एक्सेलरेशन जिस इंस्टेंट पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड उसी इंस्टेंट पे आपको नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है सर उसी इंस्टेंट में मतलब वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या? हाँ सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज होते सकता है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज क्यों नहीं हो सकता है देखो अभी तो जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at की वैल्यू क्या आई 2t तो क्या टाइम के साथ ये चेंज हो सकता है क्या जी अरे सर। at की वैल्यू क्या आ गई 2t ना टाइम के साथ ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है हाँ सर। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है मतलब ये क्वेश्चन में खाली वो इंस्टेंट पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऐसा यस वो। सर तो इंस्टेंट पे मतलब एक इंस्टेंट लेना है 5 मीटर पर सेकंड उस पर स्पीड होगी उसके बाद स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। हाँ उसके बाद तो उसकी 5 मीटर से इंक्रीज हो जाएगी स्पीड ओके जिस इंस्टेंट में पूछा गया तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर जैसे इतना है ना इसका जब रूट फाइंड करोगे तो 32 आएगा आई थिंक तो अप्रोक्सीमेट आंसर आई थिंक आप ऐसा भी लिख सकते हो ऑप्शन में ऐसा भी आपको दिख सकता है ना सर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए हुआ क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है इसके लिए ना? क्या स्पीड इंक्रीज हो रही है तो क्या बोलना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ स्पीड इंक्रीज हो रही है इसलिए अपन ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिया ना पॉजिटिव में। हाँ डिक्रीज भी होती तो भी आता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिक्रीज भी होता तो भी आता कांस्टेंट रहेगा तो नहीं आएगा कांस्टेंट अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा फिर उसमें क्या? नहीं होगा ऐसा दिया बॉडी इज मूविंग ऑन अ circle of radius a body is moving on a circle of radius 20 by pi meter with constant tangential acceleration with constant tangential acceleration if the speed of particle if the speed of particle is 50 meter per second at the end of the second revolution at the end of second revolution after motion has begun after the motion has begun then find the value of find the tangential acceleration find the tangential acceleration then find the tangential acceleration
सर रेडियस 20/पाई के बाद क्या लिखा है? 20/पाई मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। 20/पाई मीटर with constant tangential acceleration if the speed of particle is 50 meter per second at the end of the second revolution after the motion has begun, then find the tangential acceleration. इसका मतलब इनिशियली पार्टिकल किस में रहा होगा? रेस्ट में रहा होगा। आफ्टर द मोशन हैज बिगन मतलब रेस्ट में रहा होगा, ऐसा मानो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। Second show up, part 1. सर इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अभी स्पीड मतलब एक्सेलरेशन एट एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ते आ रहा है मतलब वो इंस्टेंट पे, तो ऐसा हो सकता है थोड़े इंस्टेंट बाद में उसकी स्पीड कम हो जाए कि खाली बढ़ते रहेगा स्पीड उसका? इंक्रीजिंग दिया हुआ है कि डिक्रीजिंग दिया हुआ है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो स्पीड डिक्रीज कैसे हो जाएगा? और बाद में क्या होगा या पहले क्या हो रहा है उससे अपने को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यहाँ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे फाइंड करना है। आगे क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना है क्या यहाँ पे? नहीं। तो फिर क्यों आगे का क्यों बोल रहे हो कि स्पीड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्वेश्चन में बोला गया उस इंस्टेंट पे फाइंड करना है, उस इंस्टेंट पे फोकस करो। आगे क्या होगा और पहले क्या होगा ये सब मत करो। फिर कितना रहा? 31.25 हो सकता है आंसर, 31.25। देखते हैं। सर वो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए नहीं यूज कर सकते? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर। पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? along the path of the circle. मतलब नॉर्मल टू एसी। Yes sir. तो नॉर्मल, अब ये बताओ आज तक कभी ऐसा लिखा है इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन इज u i t प्लस हाफ ax t स्क्वायर? ऐसा कभी इक्वेशन देखा है? ऐसा नहीं कर सकते। ये सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ है ना भाई यार। नहीं, for tangential I'm asking, tangential and velocity. देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में मान लेते यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन, ये 0 है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, और ये पार्टिकल ऐसे ही रोटेट कर रहा है, तो Yes, 1 रोटेशन, और इसके बाद ऐसा आएगा तो 2 रोटेशन। तो आफ्टर 2 रेवोल्यूशन जब ये यहाँ पे आएगा तो उसकी स्पीड गिवन है 50 मीटर पर सेकंड। तो अब ये बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हमेशा सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखते हैं इससे आएगा क्या कुछ। तो a जो आएगा वो t हो जाएगा, a क्या होगा? t हो जाएगा। तो v स्क्वायर कितना है? ये 50 का स्क्वायर है, 50 लिख दिया। u की वैल्यू तो 0 है, प्लस 2at। s की वैल्यू कितनी होगी? कितना रेवोल्यूशन? 2 रेवोल्यूशन।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू 880 इंटू पाई आर। आर की वैल्यू क्या है 20/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दो। तो यहाँ से 80 की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ जाएगा 250/16। देख लो कैलकुलेशन सही किया ना यार मैंने। 31 पॉइंट तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से ये कितने टाइम्स में जाएगा, इसको पहले लिख दो 125/8। तो 1 4 5 5 हो जाएगा, 5 0 6 हो जाएगा, और फिर 2 0 कुछ ऐसा आएगा आई थिंक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए, 31 पॉइंट तो नहीं आ रहा है, तुमने डबल कर दिया आई थिंक। फिर ये 2 मल्टीप्लाई नहीं किया क्या, 2 रेवोल्यूशन मतलब 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर। Yes, sir. सर एक बार वापस आना है क्वेश्चन। पार्टिकल यहाँ से मूव करना है स्टार्ट कर, ठीक है। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। ये ऐसे एक 1 रेवोल्यूशन हो गया, ये सेकेंड रेवोल्यूशन। जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट या आफ्टर 2 रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा, if the speed of particle is 50 मीटर पर सेकंड at the end of second revolution 50 मीटर पर सेकंड। तो जब पार्टिकल आफ्टर 2 रेवोल्यूशन यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सर बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे भी हो सकता है ना, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे भी हो सकता है ना। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है यार, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, बट उससे आंसर में कोई चेंज आ सकता है क्या। अगर ऐसा होगा तो ऐसा जा रहा होगा, 1 रेवोल्यूशन सेकेंड रेवोल्यूशन यहाँ पे, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, मतलब स्पीड के टेंजेंशियल। डायरेक्शन में होगा वो। तो यहाँ पे देखो जो स्पीड है और इसका जो एटी है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्पीड और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा v और एटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 280 इंटू एस। तो ये v स्क्वायर हो जाएगा 50 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये 280। ये कितना 2 रेवोल्यूशन है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो 2 इंटू 2 पाई आर। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो 2 में 2 इंटू 2 पाई आर। अब r की वैल्यू कितनी है 20/पाई पुट कर दिया, तो यहाँ से 80 की वैल्यू आ जाएगी 15.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा मतलब वो स्पीड और टेंजेंशियल सेक्शन का डायरेक्शन सेम कैसे होगा, वो पूछ रहा हूँ। तुम खुद से एक बार सोचो ना, क्यों सेम नहीं होगा, तुम बताओ एक बार क्यों सेम नहीं होगा, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि सेम नहीं होना चाहिए। मैं मीन ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि अगर ऐसे जा रहा है उसका टेंजेंशियल नीचे होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी है ना, हाँ तो एंटी स्पीड। पैरेलल भी हो सकता है। हाँ अगर सर। एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा तो पार्टिकल इस साइड ऐसा 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 रोटेट कर सकता है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, पार्टिकल ऐसा भी रोटेट कर सकता है ना। हाँ सर। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वैसा बोल रहे हो। ये हाँ सर बताओ, मतलब ये रेस्ट में समझो, यहाँ पे ये सब बिल्कुल बेसिक्स है और काइनेमेटिक्स की चीज है, ये रेस्ट में। अब बताओ इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं इस डायरेक्शन, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में कैसे आ जाएगा ये बता। ये पार्टिकल रेस्ट में, इसको एक्सेलरेट कराया इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में, तो ये नेगेटिव एक्स में कैसे मूव कर रहा है, जबकि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में मूव कर सकता है, नहीं। नहीं मूव कर सकता है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में अगर मैं इसको इस साइड एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। यस सर। इसका मतलब इसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर आप एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हो तो ये ऐसा रोटेट करेगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम किया तो ऐसा रोटेट करेगा। हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस ही आएगा।
मतलब जब इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे होगा 0 होगा तभी ऐसा होगा ना, एक सेम अरे डायरेक्शन में होना है। ऑब्वियस है, ये समझना चाहिए, नहीं भी पढ़ा तो भी आना चाहिए ये सब चीज, कि अगर पार्टिकल रेस्ट में है, अब इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा ना यार। एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में करा रहे हैं, पार्टिकल इस डायरेक्शन में थोड़ी चला जाएगा। अगर पहले सर से इसकी कोई, समझो ये सब बिल्कुल काइनेमेटिक्स और स्टार्टिंग का पार्ट है, 1D मोशन है। अगर आप सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अब इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो एक्सेलरेट करा रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होगा तो स्पीड, पार्टिकल की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अभी पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बट ये रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करने का मतलब एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब अभी रिटार्ड कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, रिटार्ड कर रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। So I have a doubt. यस सर अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो फिर रिटार्डेशन भी हो सकता है ना, कि सिर्फ एक्सेलरेशन ही होगा? क्वेश्चन एक बार देखो क्या होता है, कि ऐसा नहीं कि रिटार्डेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा, एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद कंक्लूजन पे जाएंगे। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस with constant tangential acceleration. If the speed of particle is 50 meter per second at the end of second revolution after the motion has begun, then find the tangential acceleration. क्वेश्चन में ये गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। अब ये बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, 0 है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देंगे, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा ना यार। यस सर, अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो नंबर है तो फिर रिटार्डेशन आने के चांसेस है ना, फिर वो पूछ रहा हूँ। कुछ उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, उसमें एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, अगर नॉन जीरो होगा तो। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन क्या है, बट हो बस सकता है, मैं बस नेगेटिव भी हो इतना सकता पूछ रहा हूँ कि रिटार्डेशन होने के चांसेस है ना। है। हाँ हाँ ऑब्वियस है ना यार। या yes. सर हम एस को यहाँ पे डिस्टेंस भी मान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट राइट? डिस्प्लेस, तो ये बताओ, ये 1D मोशन कर रहा है क्या? बट नो सर। हमेशा, बट हमेशा इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है ना। यस सर। तो आप ऐसा करो, आपको क्या करना है, जब अपन ये इक्वेशन लगा रहे हैं तो ऐसा कट कर दो, समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको कट करो, स्ट्रेच करो, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, इसको कट करके स्ट्रेच करो। कितना 2 रेवोल्यूशन किया है, तो जब स्ट्रेच करोगे तो लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर। अच्छा ओके सर। तो उससे रिलेट कर सकते हो, या इसको मैं दूसरे मेथड से कॉपी किया क्या, इसको नोट किया क्या, दूसरे मेथड सर से बताओ। सर यस एक डाउट। तो मतलब अगर इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगा, पर अगर स्पीड 0 नहीं है, कोई भी कांस्टेंट है या फिर नहीं है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन हो सकता है दूसरी डायरेक्शन में। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ठीक है, जब 0 है इसके लिए अपन ने सेम डायरेक्शन लिया ना। यस। Sir, but still it is like coming in the same position now. So for like displacement, we should take zero. तुमको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे फोर्स वाला डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तुमको ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है दूसरे मेथड से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट Okay, करना, नोट कर okay. लीजिए।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब स्पीड पे 0 था स्टार्टिंग में और फिर 50 मीटर पर सेकंड पे आ गया, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन उसके वैसे की डायरेक्शन में होगा, इसलिए सर। यस। नोट कर लिया इसको। आफ्टर 2 रेवोल्यूशन यहाँ पे पार्टिकल आया है, तो इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ओमेगा लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज ओमेगा। तो मैं, क्योंकि देखो 80 है मतलब ये एक्सेलरेट भी कर रहा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा इसका अल्फा। इनिशियल ओमेगा क्या है 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। जैसे 80 कांस्टेंट है, 80 क्या होता है, 80 इक्वल्स टू अल्फा आर, ये कांस्टेंट है गिवन है। आर तो कांस्टेंट होगा इसका रेडियस, इसका मतलब हेंस अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अल्फा कांस्टेंट है तो क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओमेगा को क्या लिखोगे यहाँ पे, ओमेगा इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओमेगा नॉट 0 प्लस 2 अल्फा को क्या लिखोगे 80 बाय आर। थीटा क्या होगा, कितना एंगल कवर किया, थीटा तो डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको बताया कि एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल, तो 2 रेवोल्यूशन है, कितना एंगल कवर किया होगा 4 पाई या 0, 4 पाई होगा या 0 4 पाई। तो यहाँ से आर से आर कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है यार, आर इज गिवन एज 20 बाई पाई, तो पाई ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 880 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 2500 बाई 20 880, 80 की वैल्यू क्या हो गई, ये 125 हो जाएगा, 125 बाई 8 15.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आर को इस साइड लेकर आओ, तुम आर को इस साइड लेकर आओ, ये वैसा ही दिखेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 280 इंटू 4 पाई आर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिखेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 280 इंटू 4 पाई, ये आर इस साइड आ जाएगा एक आर, तो 4 पाई आर वही पहले अपना इक्वेशन आया था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 280 इंटू एस, एस की वैल्यू क्या लिखा था अपन ने 4 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ऐसे भी सॉल्व, कॉपी कर लो इसको, नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का इक्वेशन, यस सर जो प्रीवियस इक्वेशन आपने लिखा था उसमें AT एंड V तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, वो ठीक है, लेकिन उनका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना, तो फिर जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते थे। अरे भाई साहब एक ही साथ चेंज हो रहा है ना, हाँ हमेशा तो सेम ही डायरेक्शन में होगा ना, हमेशा सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे v इस डायरेक्शन में तो 80 इस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे v इस डायरेक्शन में तो 80 उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे आ गया पार्टिकल, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 80 इसी डायरेक्शन में, ऐसा हो रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये जस्ट इस टाइप का मोशन हो गया ना यार,
यहाँ पे जा रहा है v इसी डायरेक्शन में, a इसी डायरेक्शन में, हमेशा तो सेम ही डायरेक्शन में है ना दोनों। तो इस डायरेक्ट ऐसा आप अज्यूम कर लो ना, सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन टाइप से अज्यूम करो ना सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। और फिर ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 4πr, सॉल्व कर लो ना फिर, यही तो किया था उस साइड। अरे अच्छा, ये वो समझाना छोड़ दो उसको, उसको अच्छा, इक्वेशन को, ये समझा तुमको, ये यस बताओ। यस यस सर। बस, ठीक, सर यस बोलिए। सर that angular displacement is the angle covered by the object, right? तो सर अगर यस तो अगर पार्टिकल जीरो पे मतलब एक्स एक्स पे है और वो घूम के पाई पे आ गया, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे आ गया, फिर वापस वो घूम के जीरो पे आया, मतलब जैसे आया वैसे ही जाएगा ऊपर, तो कैसा होगा फिर उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि 360 डिग्री होगा फिर? कहाँ से कहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, हाँ यहाँ से यहाँ पे आया तो 180 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आया, अगर यहाँ से आप टाइम काउंट कर रहे हैं, यहीं से टाइम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पे आया तो 360 हो जाएगा, 2π हो जाएगा। नहीं, अगर ऊपर से गया, ऊपर से आप बैक आया, ऊपर से बैक गया, यहाँ से यहाँ गया तो कितना हाँ होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल कवर किया ये बताओ पहले, एंगल कितना कवर किया। इस फर्स्ट में साइड आया, 180, इस हाँ साइड आया 180, इस साइड गया 180, मतलब 360। मतलब फिर स्टीयरिंग है ना, और यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना उसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 हो जाएगा। एंगल तो उतना ही कवर कर रहा है वो। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो गिवन है ना? यस, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट। सर, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस? नहीं, अच्छा, ओके। एंगुलर डिस्टेंस कुछ नहीं होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी को हम डिस्टेंस जैसे ले लेते हैं ना, आपने बताया था, दोनों को रिलेट नहीं करना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और उसको। डिस्टेंस की तरह तो नहीं बोला है लेने के लिए, नहीं नहीं, एंगुलर लाइक 4π ले लेना, दैट इज। हाँ वैसा समझो। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये थीटा का जो क्वेश्चन होता है, मतलब एंगुलर वाला वो, और ए टी, ए सी, ए एंगल, ये सब हो जाएगा ना यार, ओमेगा अल्फा। यस सर। सर आपने जो बोला वो स्ट्रेच करने का, वो तोड़ के है, तो उसमें मतलब 2 बार घुमा तो 4πr अपन ले लेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करने का। 4πr लिया, और 4πr लेके सेम डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है, तो सेम डायरेक्शन में लेकर 1D मोशन टाइप से सॉल्व कर देंगे। जी सर। सर खाली एक ओमेगा और अल्फा पे क्वेश्चन दिखाएं कैसा आएगा। ओमेगा अल्फा पे क्वेश्चन नहीं कराया, फर्स्ट डे क्या बताया है, ओमेगा अल्फा ये सब फाइंड नहीं किया फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर जो बताया उसके क्लास नोट्स एक बार देख लो क्या है। नेक्स्ट लिखेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनामिक्स में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना तो कंपलसरी है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा,
अगर इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है सेंटर के टुवर्ड्स, तो एक फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स तो लग रहा होगा, उसी फोर्स को अपन क्या बोलते थे, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, in case of circular motion, a force acting on the particle towards center, a force acting on the particle towards center, which is known as centripetal force। इसी क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहां से सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी। सेंट्रिपिटल फोर्स है ये, तो सेंट्रिपिटल फोर्स m इंटू ए सी क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर। या इसी को आप क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए सी, और एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये ऐसा सर्कल है और ये एक स्ट्रिंग है, ये ऐसा सर्कल है और एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये पार्टिकल को इस स्ट्रिंग से क्या किया, अटैच कर दिया है। ऐसा पार्टिकल, सपोज पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो यहाँ पे जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पार्टिकल पे सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स आएगा, सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स क्या आएगा, टेंशन। एक ही फोर्स आ रहा है, टेंशन, और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो जब सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स टेंशन आ रहा है तो पहले आप लिखेंगे एफ सी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। यहाँ पे एफ सी क्या है, सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स है वो क्या है, टी है। तो ये टी जो है यही हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स। ये जो टेंशन दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। इसी को आप लिखेंगे टी, तो टी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। अब एम इंटू ए सी की वैल्यू पता है, वी स्क्वायर बाय आर। अगर इसका रेडियस आर अज्यूम किया तो वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब समझो ये एक पार्टिकल है, इसको मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ये पार्टिकल v से जा रहा है, यहाँ पे एक टेंशन T आएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी इस पे लग रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो F0 है। तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स जो है, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू पहले होती क्या है, Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी। तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर के टुवर्ड्स नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर T माइनस F0। तो यहाँ पे जो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, T माइनस F0। इसको ऐसा लिख लेना, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर है ना, इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, या ऐसा लिख दिया द नेट फोर्स एक्टिंग। ठीक है ना, अब रिलेट कर लेना, मैं चेंज नहीं करूंगा ज्यादा वो चीज। It's not equal to acceleration, centripetal acceleration, no? क्या Force is not ये equal होगा, to क्या बोल रहे हैं, the centripetal force will not be equal to centripetal acceleration, no? They were two different things. Right? हाँ ऑब्वियस है ना, ये फोर्स है, एक एक्सेलरेशन है, तो एफ सी क्या हो जाएगा, एम इंटू ए सी आएगा। एफ सी इक्वल्स टू ए सी थोड़ी आएगा, एम इंटू ए सी आएगा। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू ए सी। यहाँ पे एफ सी क्या लिखोगे आप, टी माइनस एफ नॉट, टी माइनस एफ नॉट इक्वल्स टू एम इंटू ए सी, एम इंटू ए सी को आप लिख दोगे एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, कैपिटल आर लिख देता हूँ, इसका रेडियस सपोज आर है। तो क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है, किसके टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स। तो सेंटर के टुवर्ड्स जो नेट फोर्स आएगा उसी को आप क्या लिखोगे, एम इंटू एस। कॉपी कर दो, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन
क्या बोलना पार्टिकल चाह रहे हो? पार्टिकल भी दोनों लग रहा होगा ना, फोर्स भी लग रहा होगा और एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, सेंटीग्रेड होगा। एक्सेलरेशन कैसे, कहाँ से ये सब तुमको डाउट्स आ जाता है यार? एक्सेलरेशन लग रहा होगा? सेंटीग्रेड एक्सेलरेशन लग रहा होगा ना पार्टिकल। अरे भाई उसी की वजह से तो एफसी आ रहा है यार। एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन होगा उसका। अरे एफसी इक्वल्स टू इतना लिख सकते हो क्या, ये बताओ पहले। वहां पे मुझे समझ गया, तुमको ये डाउट आया, समझ गया कि तुम आगे कुछ करोगे फिर से। एफसी और सर, एफसी और एसी तो डिफरेंट है ना यार, ऑब्वियस है, ये डाउट्स पूछने का भी नहीं कि फोर्स और एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट। पूछने का ही नहीं है ये एक फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, कैसे सेम हो सकता है बताओ? सबसे पहला काम समझ लो एक बार आराम से, थोड़ा फोकस कंसंट्रेशन के साथ, कुछ नहीं सोचना, जितना बता रहा हूं उतना जाना चाहिए बस। नेट फोर्स क्या लिखना है? सेंट्रिपिटल फोर्स। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जब सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? लिखना है एफ सी इक्वल्स टू एम इंटू एस। तो एफ सी को क्या लिखना है? तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर पे, सेंटर ये है, इसके टुवर्ड्स नेट फोर्स क्या लग रहा है? तो एक टेंशन है इसके टुवर्ड्स, इसको पॉजिटिव लिया, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लिया। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी माइनस एफ नॉट, टी माइनस एफ नॉट। इसको क्या लिख दिया? एम इंटू ए सी, एम इंटू ए सी। ए सी की वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। तो ऐसा लिख दिया। इसमें कोई डाउट है क्या, ये बताओ पहले। नो सर। नहीं है तो कॉपी करो फिर। Sir, lower part. नहीं, कॉपी करने दो ना बाकी सबको भी, थोड़ा वेट करने दो। Okay, sir. सर फर्स्ट वर्ड क्या है, क्या लिखा हुआ? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये लिखा सेंट्रिपिटल फोर्स। सर एक टेंशन आउटवर्ड्स भी आएगा ना, लाइक फ्रॉम द सेंटर। कैसे आउटवर्ड्स आएगा टेंशन, ये बताओ एक बार। इस साइड स्ट्रिंग दिख रही? नहीं नहीं, पुलिंग फोर्स होता है ना, मतलब सेंटर से आउटवर्ड्स बोल रहे। अरे किसका एफबीडी, किस पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं? पार्टिकल। तो पार्टिकल पे टेंशन इस साइड लगेगा क्या? नहीं सर, हम सेइंग सेंटर पे अगर देखेंगे तो होगा ना वहाँ पे। यस यस, सर अगर इसका एफबीडी बनाए। फर्स्ट वाले केस में तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर एम वी स्क्वायर बाय आर होगा ना। एम वी स्क्वायर बाय आर होगा तो क्या होगा? अच्छा वो लाइन, वो जो ऊपर लाइन लिखा है उसका मतलब एफ सी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। यहाँ पे एफ सी क्या होता है?
द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, करेक्ट। ये बात आई समझ में? पहले ये बताओ एफसी क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स क्या लग रहा है? तो एक टेंशन ये होगा सेंटर के टुवर्ड्स है, और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सेंटर के टुवर्ड्स जो नेट फोर्स है वो टी माइनस एफ नॉट, टी माइनस एफ नॉट। सर वो आवाज अटक गई थी, एक बार वापस बोलेंगे? क्या बोल रहे हो? आवाज अटक गई थी, एक बार वापस बोलेंगे? एफसी पहले ये बताओ, एफसी क्या है ये बताओ तुम पहले। सेंटीमीटर फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है? द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर। क्या होता है? यस। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर। तो इस पार्टिकल पे सेंटर के टुवर्ड्स क्या फोर्स लग रहा है ये बताओ पहले। नेट फोर्स, तो देखो ये सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है और ये सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो गया? टी माइनस एफ नॉट। तो यही क्या हो जाएगा? सेंट्रिपेटल फोर्स। ये क्या हो जाएगा? सेंट्रिपेटल फोर्स। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी माइनस एफ नॉट। और ये एम से एम लिख दिया, ए सी है तो ए सी लिख दिया। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाय आर। तो टी माइनस एफ नॉट इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यस। डन। ये जो सेंट्रिपेटल फोर्स होगा, सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय centripetal force is provided by टेंशन। टेंशन तो भी समझ में भी आ रहा है। आगे अपन पढ़ेंगे नॉर्मल से कैसे सेंट्रिपेटल फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी सेंट्रिपेटल फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स भी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एक्सेट्रा। देखेंगे अपन ये कैसे प्रोवाइड करता है, क्या करता है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा वहां। सर सेंटीमीटर फोर्स से बोल सकते हैं कि मतलब कितने फोर्स से खींच रहे सेंटर मतलब पार्टिकल को? कुछ नहीं बताओ। नहीं, कितने पार्टिकल से नहीं, सीधा समझ लो कि सेंट्रिपेटल फोर्स का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल टुवर्ड सेंटर, बस, और कुछ नहीं समझना है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल टुवर्ड सेंटर, उसी को बोलते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स। मतलब तो जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे, सुन लो पहले, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, क्या करना है, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो आपको ये देखना है कि नेट जो है फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, नेट फोर्स, सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि सेंटर के टुवर्ड्स जो लग रहा है फोर्स, वो नेट, नेट का मतलब सेंटर के टुवर्ड्स जो लग रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, सेंटर से जो अवे लग रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। तो नेट सेंट्रिपेटल फोर्स फाइंड कर लिया, उसको इक्वेट कर दिया किससे? m इंटू ए सी से, और कुछ नहीं है। पार्टिकल होगा, पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पे उस पे जो भी फोर्स जो है एक्ट कर रहा होगा उसको शो करेंगे। शो करने के बाद क्या होगा, जो नेट फोर्स आएगा सेंटर के टुवर्ड्स, उसी फोर्स को बोलेंगे सेंट्रिपेटल फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रिपेटल फोर्स। उसी में अगर कोई फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो सेंटर से अवे होगा उसको नेगेटिव लेंगे। सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है और, ठीक है।
अब तुमको जैसे समझना है उसको समझ। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे अपन ने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, स्यूडो फोर्स, वही स्यूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में जो स्यूडो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में जो स्यूडो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझते हैं कैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? देखो, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसी में सर्कल बना रहे हैं, इसी प्लेन में सर्कल है। आगे से मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल को ऐसा नहीं बनाऊंगा, बताता हूँ कैसे बना। हॉरिजॉन्टल प्लेन है अभी ये स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग जो है ये एक पार्टिकल से कनेक्टेड है, और इसको फिक्स कर दिया, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का लेंथ एल अज्यूम कर लो, ये स्ट्रिंग, ये ऐसा सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो इसको आगे से मैं ऐसा ऐसा ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल सर्कल। साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, और ये इसका एक्सिस है जो सेंटर से पास, ये वर्टिकल एक्सिस ये वाला। तो साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ये सर्कल। आगे से मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये पार्टिकल, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v, मास m है, ये ग्राउंड है। तो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है ए, एक ऑब्जर्वर को मैं यहीं पे रख देता हूँ इसी पार्टिकल पे, एक ऑब्जर्वर जो है इसी पार्टिकल पे, ठीक है। इस ऑब्जर्वर को मैं बोल देता हूँ बी। तो अगर यहाँ से ये मोशन को एनालाइज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए ग्राउंड पे है, मतलब ये किस फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम। किस फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम। अब इसका एफबीडी ड्रॉ कीजिए, एफबीडी ऑफ पार्टिकल, एफबीडी ऑफ पार्टिकल। जब आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी ऐसी आएगी, ये ऐसा है, मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। एफबीडी इसकी कैसी आएगी? यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा टी, है ना, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा इस पार्टिकल का एफबीडी ड्रॉ करना है। एक mg लग रहा होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो उससे तो अपने को कुछ अभी है ही नहीं, मतलब ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, ऐसा सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc वो m into AC होगा, और वो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा कि सेंटर के टुवर्ड्स तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है T, तो T इक्वल्स टू m into v स्क्वायर बाय r। r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? L। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? L। तो वो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा उसकी वैल्यू क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? mv स्क्वायर बाय l। वो क्या लिखेगा? Fc इक्वल्स टू m into AC। Fc को क्या लिखेगा? टेंशन, सिर्फ T लिखेगा, इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l, mv स्क्वायर बाय। ये बात आई समझ में? किसके रिस्पेक्ट में है? तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, मतलब इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको ये फोर्स दिखाई देगा, ये फोर्स आएगा, और इसका एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स क्या ऑब्जर्व करेगा? ये सेंटर के टुवर्ड्स ये एक्सेलरेशन AC ऑब्जर्व करेगा। सेंटर के टुवर्ड्स ये कौन सा एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा? AC। और AC की वैल्यू क्या होगी? तो v स्क्वायर बाई l। पे एक्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब T की वैल्यू क्या हो जाएगी? m into v स्क्वायर बाई l, इतनी हो जाएगी। सर आप वापस बोल सकते हो, फ्रीज हो गए। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, इसके रेस्पेक्ट में इसके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, इस पार्टिकल के मोशन को इसके रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा समझो। तो एफबीडी ऑफ पार्टिकल, एफबीडी ऑफ पार्टिकल, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्टिकल। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? तो ये पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है तो टेंशन लग रहा होगा, इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो और ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? ये कि इसका जो एक्सेलरेशन है सेंटर के टुवर्ड्स एक एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा, एक एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स ऑब्जर्व करेगा? सेंटर के टुवर्ड्स। उसकी वैल्यू क्या होगी? AC, और AC इक्वल्स टू क्या है? v स्क्वायर बाई l। AC इक्वल्स टू क्या है? v स्क्वायर बाई l। तो अभी वो इक्वेशन क्या लिखेगा? नेट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m into AC।
तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो सेंटर के टुवर्ड्स एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, टेंशन T, तो लिख दिया T इक्वल्स टू M, और AC क्या हो जाएगा v²/L, तो ये हो जाएगा T इक्वल्स टू mv²/L। समझा क्या, नोट करो इतना पहले। सर mg को कौन बैलेंस करता है? अरे भाई साहब ये पॉइंट फिक्स्ड है ना, ये पॉइंट Yes, sir. फिक्स्ड है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, वो बैलेंस कर रहा होगा इसको। अरे ये रोटेट करा रहे हो ऐसे, तो इस पॉइंट को फिक्स रखोगे तभी रोटेट करेगा ना यार, ये ऐसा। Yes, yes, sir. तो ये पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेगा ना, तो वही रिएक्शन फोर्स इसको mg को बैलेंस कर रहा होगा। So, वही लेकिन रिएक्शन फोर्स क्या, पार्टिकल तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, दूर है पार्टिकल। अरे भाई साहब जब आप यहाँ पे आप लिख रहे हो ये स्ट्रिंग है, ये ऐसा पार्टिकल है, ये mg है, तुमको लग रहा है सर mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, यही ना। यस सर। तो अब यहाँ पे अगर ये इसका एफबीडी आप ड्रॉ करोगे, बट ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, ऐसा है ये, यहाँ पे पार्टिकल अटैच। तो जब आप इस स्ट्रिंग की एफबीडी बनाएंगे इस पार्टिकल के साथ, इस स्ट्रिंग की एफबीडी पार्टिकल के साथ, तो ऐसा ड्रॉ करोगे स्ट्रिंग, यहाँ पे पार्टिकल है तो इसका mg आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऐसा हो जाना चाहिए था ऐसा, बट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये जो पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये रिएक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। कुछ आई बात समझ में? सर फिर तो स्लैंटिंग होना चाहिए ना, एक फोर्स ऊपर दूसरा फोर्स नीचे। अरे वेलोसिटी दोनों। ये भी है ना भाई, कैसे स्लैंटिंग हो जाएगा ये बताओ। ये ऐसा है, mg लग रहा है इस साइड, इसको तुमने, ये बताओ ऐसा, इसका अभी mg लग रहा है क्या, ये बताओ, छोड़ दो अभी, इसका mg लग रहा होगा क्या यहाँ पे? यस सर। ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? mg तो लग रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि पकड़ा हुआ है ना हैंड्स में। मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बताओ। यस सर लग रहा तो वही लग रहा होगा ना यहाँ पे। है। अच्छा ओके। ये जो पॉइंट फिक्स्ड है ऐसा अगर ये है, इसका भी तो mg है भाई, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको ऐसा रोटेट कर जाना चाहिए था, ऐसा रोटेट कर जाना चाहिए था, बट रोटेट थोड़ी कर रहा है, ऐसा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ जो मैंने होल्ड किया हुआ है इसको, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इस वाले पार्ट को बैलेंस कर रहा होगा। कुछ आई बात समझ में? रिएक्शन फोर्स ऑल द वे दूसरे साइड तक ट्रांसलेट हो जाता है ऊपर। इस साइड कैसे ट्रांसलेट, यहीं पे रहेगा ना रिएक्शन फोर्स यार, यहाँ का रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कैसे आ जाएगा, क्या बोल रहे हो? अरे फोर्स कभी ट्रांसलेट होगा, ऐसा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, फोर्स ट्रांसलेट है, फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो ट्रांसलेट होगा ना, फोर्स की वजह से जो मोमेंटम आता है वो ट्रांसलेट होता है ना यार। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब उसका इफेक्ट ट्रांसलेट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, इतना समझाना कि ये ऐसा था, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये ऐसा हो जाना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने होल्ड किया, मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो रिएक्शन फोर्स इस mg को बैलेंस कर रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ये रिएक्शन फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा, उसका इफेक्ट ट्रांसलेट होगा ना दूसरे साइड तक। हाँ इफेक्ट ट्रांसलेट होगा, ऐसा नहीं कि फोर्स ही ट्रांसलेट हो गया। ओके सर। सर इसमें वो बी पे लग रहा होगा ना एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो ए ऑब्जर्व कर रहा होगा। तुम क्या बोलना चाह रही हो, ये समझा क्या, ये बताओ, ये समझा? एक्सेलरेशन इस साइड होगा, टेंशन इस साइड होगा, mg इस साइड होगा, फोर्स को ऐसा लिखेंगे, ये समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन वाला पार्ट नहीं समझा। अरे भाई साहब जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जाता है ना, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जाता है, तो देखना सेकेंड लेक्चर, तो उसमें देखना तुम, उसमें एक चीज बताई गई है कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है कुछ, वो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। किसके टुवर्ड्स लगता है? सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अपन ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो अपने को क्या दिखेगा कि ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे क्यों जा रहा है? क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, इसलिए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा, इस डायरेक्शन में ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, AC सेंटर के टुवर्ड्स है, तो AC और AC की वैल्यू हो जाएगी v²/r, और r यहाँ पे क्या है L, तो AC हो जाएगा v²/L। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसलिए ए को लग रहा है वो गोल घूम रहा है। ऑब्वियस है ना यार, सेंट्रिपिटल एक्सेल, ये बताओ अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? पहले इसको तुम इसका आंसर कर। होगा सर।
तो किस डायरेक्शन में होगा ये बता दो पहले। सेंटर के towards। सेंटर के टुवर्ड्स होगा। कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे ग्राउंड से। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा वही ऑब्जर्व कर रहा होगा ये। तो ग्राउंड पे ये है तो यही ऑब्जर्व कर रहा है ये। किस साइड टेंशन टी लग रहा है, एक्सेलरेशन ये लग रहा है, mg इस साइड लग रहा है। तो सेंटर के टुवर्ड्स टी लग रहा है तो t इक्वल्स टू m into ac, ac की वैल्यू v²/l। सेकंड लेक्चर में बताया ये। ये सर, तो फिर इसमें अगर बी वाले पार्टिकल पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये बताओ, इस पाथ के अलोंग कोई फोर्स है क्या? नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके अलोंग लगता है? उसकी वेलोसिटी फिर पाथ कर रहा हूँ। पाथ के अलोंग लगता है। पाथ के अलोंग कोई फोर्स यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है तो नहीं लगेगा। अगर होगा फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा एटी। उसमें क्या है, होगा तो एक्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं एक्ट करेगा, सिंपल। नोट कर लीजिए इसको फास्ट। सर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया वो एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन में है, और वो जो आपने नीचे बनाया वो एक्स जेड प्लेन में है ना? सभी हॉरिजॉन्टल सर्कल है। हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब मैं यहाँ पे इसी प्लेन में इसी को हॉरिजॉन्टल मान रहा हूँ, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऐसा एक एक्सिस है और सर्कल ऐसा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल में है सर्कल, ऐसा सर्कल। ऐसा नहीं है सर्कल। सर्कल कैसा है? ऐसा सर्कल, इस टाइप से। तो जब आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और जब टॉप व्यू देखोगे तो सर्कल ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू से ऐसा दिखेगा सर्कल। ऐसा सर्कल, सर्कल तो ऐसा ही है बट अपन देख रहे हैं साइड से तो ऐसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल ऐसा ड्रॉ करने का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ऐसा ड्रॉ करने का मतलब ही क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ऐसा सर्कल, ऐसा वर्टिकल नहीं, ऐसा नहीं। सर जो पार्टिकल है उसके बाद में एम क्या है वो? क्या हो सकता है? कोई बताएगा? दक्ष बताएगा। दक्ष। सर मास मास मास। एम क्या है? मास। उस पार्टिकल का मास है वो। इसी को ओमेगा स्क्वायर एल भी लिख सकते हैं, है ना? ओमेगा स्क्वायर एल भी लिख सकते। सर इसमें एम जी नीचे है और मतलब वेलोसिटी पाथ कर लूंगा ना? वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द पाथ। with respect to observer B, with respect to observer B, ऑब्जर्वर B किस फ्रेम में है? वो उस ऑब्जेक्ट पे ही है। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वो कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एफबीडी क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में? एफबीडी ऑफ पार्टिकल वो यहीं पे है, तो टेंशन तो टी दिखेगा उसको, mg भी दिखेगा। मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर पाएगा क्या ये? एसी की वैल्यू ऑब्जर्व कर पाएगा क्या ये? सर करना चाहिए ना, रोटेट हो रहा है पार्टिकल। हाँ वेरी गुड। ये बताओ तुम इसी पे हो, बस है एक,
बस एक्सेलरेट कर रहा है, तुम बस में ही हो, तुम क्या एक्सेलरेशन उसका ऑब्जर्व कर पाओगे क्या? अरे तुम नो बस में सर, हो, तुमको क्या नो लग रहा नो। है, तुमको क्या लग रहा होगा जो साइड वाली बिल्डिंग्स है वो सब एक्सेलरेट कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन, यही लग रहा होगा ना? यस सर। तो ये जो ऑब्जर्वर है वो इसी पार्टिकल पे है, पार्टिकल तो एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, बट क्या ये ऑब्जर्व कर पाएगा? क्या नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि ये खुद से एक्सेलरेट, इसका भी एक्सेल, क्योंकि ये इस पे है तो ये भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन ऐसी होगा। अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, वो क्या ऑब्जर्व करेगा? इसका भी एक्सेलरेशन ऐसी, इसका भी एक्सेलरेशन ऐसी, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी क्या हो जाएगा? दोनों का सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसी है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 ना? यस यस। तो ये क्या है, इसको ऐसे लिख दो, ए सी विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये पार्टिकल है, तो बेसिकली ये जो ये है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बी टुवर्ड्स सेंटर, ये 0 है। ये आई बात समझ में? नो सर। क्यों नहीं आई समझ में बात? सर मतलब पार्टिकल घूम रहा है, मतलब वो बी वाला भी घूम रहा है, तो उसको लगेगा ना कि वो एक्सेलरेशन है हाँ सेंटीमीटर। लगेगा ना, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा ना इसका मतलब तुमने, तुमने चैप्टर पढ़ा क्या? काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, ये सब पढ़ा क्या? रिलेटिव मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब पढ़ा क्या? जी सर। अरे यस और नो? यस सर। तो फिर क्यों डाउट्स आ रहा है ऐसा? बता तो दूंगा, तुम जो भी पूछोगे मैं बताऊंगा। अब होगा कभी कभी कि ज्यादा इरिटेट हो जाऊंगा तो कुछ बोलूंगा, अरे ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा, बट बता तो दूंगा मैं, ठीक है, बताऊंगा यहाँ पे भी, बट ये सब चीज देखो सिंपल सी चीज, ये सब चीज आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अगर आप बस में बैठ जाओ, ये तो ऑब्जर्व की हुई चीज है ना यार, ये बताओ बस में जा रहे हो तुम, बस एक्सेलरेट कर रहा है, वही सेम उसी टाइप का है ये, जिस पे है वही एक्सेलरेट कर रहा है, ये बस है, बस एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन है यहां से एक, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं। ये बताओ अगर ये ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर ये ए है, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बस, कितना ऑब्जर्व कर रहा होगा? अरे कुछ आंसर करो, जिसका डाउट है वही बोलेगा, बताओ क्या आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बस? उसको लगेगा कि जा रहा है, मतलब वो रेस्ट पे है ना ये। इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ए एक्सेलरेशन ऑफ बस क्या होगा ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बस। अरे तुम ग्राउंड पे, तुम ऑब्जर्व करे, तुम रेस्ट में हो, ठीक है, ये बस जा रही है, यहाँ पे एक और है पर्सन है यहाँ पे, तो तुम बताओ ये ए से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? एक्सेलरेशन ऑफ बस क्या वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगा एक्सेलरेशन इसका? सर स्मॉल है। स्मॉल ए, सिंपल है ना यार, स्मॉल है। अरे यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या दिखेगा? ये एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या दिखेगा? इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जिसका डाउट था उसको बोलने दो, एक्सेलरेशन ऑफ बी ए स्मॉल है। ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ किसका अभी देख रहे हैं? बस का एक्सेलरेशन फाइंड करना, एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखोगे? ए बस माइनस ए बी, ऐसा कुछ पढ़ा है ये बताओ? ऐसा तो पढ़ा होगा, ए ए बी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऐसा पढ़ा ना? यस सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? ए बस माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए क्या होगा? 0। मतलब इसके रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू बी एक्सेलरेशन ऑफ बस क्या है? 0 है ना? अरे बस में हो, ट्रेन में हो, तुमको क्या लगेगा तुम रेस्ट में हो? यस सर। बस के रेस्पेक्ट में तुमको क्या लगेगा, या ट्रेन में हो तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में तुमको क्या लगेगा कि तुम रेस्ट में हो? क्यों रेस्ट में हो? बिकॉज तुम्हारा जो डिस्टेंस है बस के रेस्पेक्ट में या ट्रेन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है ना, जिस कंपार्टमेंट से तुम्हारा जितना भी डिस्टेंस है, जहां से भी जो भी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है डिस्टेंस, मतलब तुम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कोई वेलोसिटी नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में? बस के रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे है, जो प्लेटफॉर्म पे है ऑब्जर्वर, उसको लगेगा कि तुम्हारा एक्सेलरेशन है, जितना एक्सेलरेशन ट्रेन का होगा उतना ही एक्सेलरेशन तुम्हारा होगा।
बट तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे, तुमको लगेगा क्या कि ये रेस्ट में है। क्यों लगेगा? बिकॉज डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, तो तुमको क्या लगेगा कि ये रेस्ट में। तो वही है सेम, यहाँ से जब इसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे रेस्ट में, यहाँ से जब बस के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो रेस्ट में, तुमको ये लग रहा होगा ये बस इस साइड जा रही है, तो तुम ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि जो साइड वाली बिल्डिंग्स है, जो ट्रीज हैं, वो सब इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन, वैसा लगेगा। ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा, तो सेम वैसा ही है। अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करो, तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राउंड से, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे ये भी जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा सेंटर के टुवर्ड्स, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा ही। दूसरा, इस पार्टिकल का भी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा। इस दोनों जो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी, सेम होगी, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। Sir, Yes, sir, can we say this is like the merry-go-round? We are sitting on that platform, yes, the yes, seat, yes. तो सीट तो मूव नहीं करते ना। हाँ, तो जहाँ अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रही ना, या कांस्टेंट नहीं भी होगी, तो उससे क्या मतलब है? तो उस केस में तुम खुद को ऑब्जर्व करोगे, तुमको ऐसा नहीं लगेगा जैसे तुम क्या है, तुम रोटेट कर रहे हो, तो तुमको खुद से नहीं लगेगा कि तुम्हारा कुछ एक्सेलरेशन है ये। हाँ, तुम अगर किसी दूसरे को देखोगे तो तुमको लगेगा कि उसका एक्सेलरेशन। हाँ, यस सर, बाकी सारी चीजें मूव कर रही है। यस, मैं बोल रहा हूँ कि हम बस में बैठे हैं, तो हमको लगा कि हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे, बस एक्सेलरेट कर। किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ देखो भाई, जब भी बात करते हैं समझो ये सब चीज, फिजिक्स में सबसे सिंपल चीज ये होती है, मोशन और रेस्ट को जब भी डिफाइन करते हैं ना, मोशन एंड रेस्ट, ये अब्सोल्यूट होती ही नहीं है, ये अब्सोल्यूट नहीं होती है, ये होता ही नहीं अब्सोल्यूट, ये रिलेटिव टर्म है। तो ऐसा नहीं बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है फिजिक्स में, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिर्फ ऐसा लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो मीनिंग हो जाती है उसकी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, मोशन होगा किसी के रेस्पेक्ट में मोशन होगा, रेस्ट होगा किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट होगा। एक पार्टिकल किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है, तो वैसी चीज है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए ये होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए ये होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए ये होगा। बट अगर आप इसके रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी 0 होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू बी 0 होगा, ए नहीं 0, इसके रेस्पेक्ट में बस रेस्ट में है। अरे ये बताओ, अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा तो डिस्टेंस चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बीच? ये बताओ पहले। ये पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, ग्राउंड पे है, यहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस चेंज होगा इस पार्टिकल का? यस और नो? यस सर, अरे होगा या नहीं होगा? यस सर। तो डिस्टेंस चेंज होगा तभी बोलोगे ना एक्सेलरेट कर रहा है, या तभी बोलोगे ना कि पार्टिकल इज इन मोशन। कोई वेलोसिटी होगी तभी आप बोलोगे पार्टिकल इज इन मोशन। ये बताओ, क्या तुम बस में जा रहे हो, क्या तुम्हारे बीच और बस के बीच का कोई डिस्टेंस, यही इसी से डिस्टेंस मेजर करो, क्या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये बस किसमें है? रेस्ट में। तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये बस किसमें है? रेस्ट में। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं। आई बात समझ में? तो सिर्फ मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब यहाँ से देख लो। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है, देखो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में इसका तो एक्सेलरेशन है नहीं, बट इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। अब ये बताओ, ये फोर्स आ रहा है बट एक्सेलरेशन 0 है, ऐसा पॉसिबल है? नो, सूडो फोर्स लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो बैलेंस जब फोर्स करता है तो किस डायरेक्शन में लगता है सूडो फोर्स? अगर ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था
तो सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? तो m इंटू AC बोल दीजिए। क्या करना है? एक्सेलरेशन इस साइड था तो आपको क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लगा देना है। तो यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही Sir, क्या है? Sir, सूडो can you फोर्स। repeat this part you had frozen? अरे भाई, जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 0 ऑब्जर्व करेगा, Yes, yes, बट इस पे एक फोर्स लग रहा है ना इस डायरेक्शन में। yes. तो अब बताओ, ये टेंशन फोर्स है, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स है एक्सेलरेशन 0, ऐसा पॉसिबल है? No. क्योंकि इसका मास तो 0 है नहीं, मास 0 होता तो हाँ, वैसी हाँ। बात समझ में। तो हाँ। इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस कर रहा होगा ना। Yes, sir. तो इस फोर्स को फोर्स बैलेंस करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/L। क्या हो जाएगी? इसी फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको, ये इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? ये। तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो लिख दिया mv²/L। यही क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स। अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? F नेट वुड बी 0। नेट फोर्स 0 आएगा तो T माइनस FCF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या हो जाएगी? FCF, और FCF की वैल्यू क्या है? mv²/L। देखो, पहले भी इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे थे, वहां पे भी आ रहा था T = mv²/L। नॉन इनर्शियल से सॉल्व कर रहे हैं तो भी आ रहा है mv²/L। mv²/L इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m⍵²L, m⍵²L। इतना नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। Sir, हम pseudo force को we say pseudo force is always m into a because the other force is also m into a, ना? That is why. यस, आपको पहले भी बताया है। हाँ. वहां पे क्या होता है? सूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये फ्रेम अभी ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल का अगर आप ये ग्राउंड से देखोगे तो उसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन AC होगा, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन AC है। तो m इंटू v²/L, AC की वैल्यू v²/L इसके रेस्पेक्ट में। तो सूडो फोर्स आपको हमेशा बताया कि यही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस केस में इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Sir, because tension is m है तो pseudo force भी m में होगा तो दोनों कैंसिल। हाँ, उसी टाइप से Okay. नोट कर लीजिए इतना, नहीं तो ये- स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। मतलब वो डायग्राम से तुम सॉल्व एक्स्ट्रा फोर्स सूडो फोर्स ड्रॉ किया है, वहां से समझ मतलब अरे भाई साहब, इसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है और इस पे टेंशन लग रहा है T। अब ये बताओ, अगर ये ऑब्जर्व कर रहा होगा तो इस पे तो फोर्स ऑब्जर्व कर रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन 0 ऑब्जर्व कर रहा है। तो F है, m इंटू a लिखते, मास तो 0 है नहीं, F की वैल्यू नॉन 0 है, F नॉन 0 है तो मास तो नॉन 0 है, तो एक्सेलरेशन भी नॉन 0 होना चाहिए ना। यस बट एक्सेलरेशन 0 ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल पे 0 होगा। तो 0 कभी होगा? जब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो बैलेंस कर रहा होगा तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, तभी तो इस टेंशन को ये बैलेंस करेगा। तो इसी को बोलते हैं FCF। इसी क्या बोलते हैं? FCF। FCF की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू AC, mv²/L, mv²/L। तो मतलब मूव कर रहा होगा ना पार्टिकल, तो अरे मूव तो कर ही रहा होगा भाई, इसमें मास तो 0 मूव कर ही रहा होगा। फोर्स 0 नहीं है, टेंशन 0 नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं हो सकता। सूडो फोर्स पढ़ा है कभी? इससे पहले सूडो फोर्स पढ़ा है? यस नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, ये मत बोलो पढ़ा है, ठीक है? जाके रिवाइज करो यार प्लीज, तुम थोड़ा सा रिवाइज करके आओ लेक्चर में यार, नहीं तो फिर इतने डाउट्स आएंगे। तो फिर समझ रहा है मुझे, लास्ट के 3 लेक्चर से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे भी समझ रहा है, बाकी सब स्टूडेंट को भी समझ रहा है कितना कम पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम जा रहा है। भाई साहब, इसका एक्सेलरेशन ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? 0। इसका एक्सेलरेशन जो इस पार्टिकल का ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? 0। बट इस पे ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि टेंशन है, तो टेंशन है और एक्सेलरेशन 0 है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। न्यूटन्स लॉ जो अपन यूज करते थे वो तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई एक फोर्स होगा जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं एक फोर्स होगा जो इस फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। तो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आना चाहिए, अवे फ्रॉम सेंटर होना चाहिए फोर्स। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अवे फ्रॉम सेंटर। तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा,
और उसको अपन बोलेंगे FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी वैल्यू जो होती है वो m into AC, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/L। तो ऐसा याद रखना है कि सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू होती है mv²/L, v²/L। इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही होता है सूडो फोर्स। अभी इस पे इसका एक्सेलरेशन ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, 0, बट अभी फोर्स एक ये आया, दूसरा फोर्स ये आया, एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0, एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ नेट हो जाएगा T माइनस FCF इक्वल्स टू 0। तो T इक्वल्स टू FCF, FCF की वैल्यू mv²/L, इसी को आप m⍵²L लिख सकते हैं। मतलब टेंशन जो आएगा उस स्ट्रिंग में mv²/L आएगा। तो ग्राउंड से भी ऑब्जर्व कर रहे थे, इससे पहले भी देखा, इससे पहले भी आ रहा था mv²/L, यहाँ पे भी क्या आएगा, mv²/L आएगा। मतलब आप क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया या नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया, आंसर सेम होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करते हैं उस केस में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। बट अगर आप इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, उस केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा। सर यस, जब वेलोसिटी एंगुलर बोलते हैं कि डायरेक्शन मतलब थंब, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं आउटसाइड द प्लेन, मतलब वो ऊपर मूव करते आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बताया है। हाँ, अगर समझो आउटसाइड द प्लेन है तो मतलब पार्टिकल ऊपर मूव करते करते वो गोल घूम रहा है ना। हाँ, पार्टिकल ऐसा, जैसे ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है मतलब इसका एक्सिस ये होगा, और ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा समझने का मतलब। yes. तो वो मतलब वो ऊपर घूमता है कि खाली एक ही प्लेन में घूम, नीचे एक ही घूमता नहीं है। जैसे देखो, समझो फैन को, समझो ना, एग्जांपल भी तो लिया था फैन का। घूमता मतलब ऐसा है कि ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है इसी प्लेन पे, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल ऐसा जा रहा है, पार्टिकल ऐसा जा रहा है। तुम यहाँ पे हो तो तुमको ये लग रहा होगा ये पार्टिकल ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा 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 रोटेट कर रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है, मतलब इसका जो एक्सिस है, एक्सिस ऐसा है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे शो करना होगा तो सिर्फ ऐसा शो करेंगे। आप आउटवर्ड्स है मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और आउटवर्ड्स है तो उसको ऐसा शो करेंगे कि पार्टिकल कैसा रोटेट कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसको ऐसा बोलेंगे, पार्टिकल कैसा रोटेट कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ओमेगा इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स द प्लेन। अगर क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड्स हो जाए, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड्स हो जाए। हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल कवर्ड ना, तो अगर निकाला जाए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में तो ऊपर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। यस यस। एंड अभी मैं कैसे समझाऊं, मैं कभी ऐसा ऑनलाइन समझाने को हो नहीं रहा है। अभी दो पॉइंट है उसमें जो एंगल बना समझो 90 डिग्री का, हाँ ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट बोलो। इसके बीच में वो एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ 90 डिग्री का। हाँ, अब क्या आगे आगे बोलो ना, आगे क्या बोलना चाह रहे अभी डायरेक्शन होगा आउटसाइड द प्लेन, दोनों का आउटसाइड द प्लेन है, ठीक है आगे बोलो। हाँ तो सर इसका तो एंगल उल्टा हो जाएगा ना, मतलब ऊपर से होगा ना। क्या एंगल, एंगल तो इस प्लेन में देखते हैं ना, ऊपर से क्या एंगल होगा, क्या बोलना चाह रहे हो? डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन है। अरे डायरेक्शन का मतलब ओमेगा आउटसाइड द प्लेन है, ऐसा रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आगे बोलो क्या है? हाँ तो वही पूछना था, डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन हमको निकालना, वो पूछना था मेरे को। क्वेश्चन क्या बोल रहे हो वही समझ में नहीं आ रहा, तो फाइंड क्या कर पाएंगे यार? अरे भाई साहब, अगर ये ऐसा है, अगर क्वेश्चन में बोला आउटसाइड द प्लेन, इसका मतलब समझो, आउटसाइड द प्लेन का मतलब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा। आउटसाइड द प्लेन का मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इनसाइड द प्लेन का मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्लॉकवाइज। इसमें आउटसाइड द प्लेन आएगा ओमेगा, इसमें इनसाइड आएगा, सिंपल। आउटसाइड बोला है मतलब पार्टिकल ऐसा रोटेट कर रहा है, इनसाइड बोला है मतलब पार्टिकल ऐसा रोटेट कर रहा है, इनवर्स बोला है। आज के लिए इतना ही रखना।